दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डी 2022 का एक सेट जो कि 19/9/2022 शिफ्ट नंबर 2 है। इससे पहले 67 सेट मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, वह बड़ी सी बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात करें जो इतने लंबाई वाले खंबे को सटीक बार में मापा जा सकता है। जब ये बड़ी सी बड़ी बोलता है यानी एक तरीके से एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे गांव में आपने देखा होगा दूध नापा जाता है 1 लीटर, आधा लीटर, 250 ग्राम, बस उसी हिसाब से तो मैक्सिमम साइज का क्या होगा, तो हमें एचसीएफ लेना है जिससे ये सभी नप जाए मोटा मोटा। 3 मीटर 96 सेंटीमीटर यानी सीधे 396 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ऐसे ही 528 सेंटीमीटर, ऐसे ही 792 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको एचसीएफ कैसे लेना है उसकी भी कला को आप समझना है। थोड़ा सा दिमाग देखो, दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस देखा जाता है। जो नियरेस्ट है आपको यही पास में दिख रहा है कि 100-150 का अंतर है, यहां से अंतर आपको 200 के अपर दिख रहा होगा, तो दो नियरेस्ट का अंतर ले लिया। अब देखो 8 में से 6 गया 2 आया, 12 में से 9 गया 3 आया, और 4 में से 3 गया 132 आया। सुनना समझना, अब देखा जाए 132 आंसर में है, पर देखो हम आंसर डायरेक्ट नहीं बता रहे, समझो 132 तो इस या तो ये होगा या इससे कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा एचसीएफ नहीं हो सकता कभी जिंदगी में, यानी ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब पहले इस पे देखें तो दिख रहा है कि इससे ये सीधे 3 बार में जा रहा है, इससे 4 बार में 13 चक्कू 52 यानी 4 बार में जा रहा है, इससे यहां 6 13 78 और ये 6 बार में यानी चला गया, और 3 4 6 का एचसीएफ 1 ही होता है, यानी इसका आंसर यही आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में आया है तो इसे लिख सकते हैं 1 मीटर 32 सेंटीमीटर। आई होप पहला क्वेश्चन आज का सभी बच्चों को समझ में आया होगा। पढ़ेंगे और सीखेंगे भी, मगर प्यार से। ठीक है दोस्तों, जो चीज मैं बताता हूं ना उसको समझा करो। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। एक तो फिक्स हो गया कि 132 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अगर हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है तो देखो एक और चीज समझो, ये इवन ये इवन ये इवन बोलो हां, तो बारात में ऑड वाला भी नहीं हो सकता, ऑड वाला भी नहीं हो सकता, तो और 33 हमारा क्या है, ऑड है। तो ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस, अब बाकी तो समझ ही रहे हो आंसर ही है। कह रहा भैया इसका गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड कितना होगा। देखो कई तरीके होते हैं इसको करने के, सिंपल सरल सदाबहार चुपचाप इंटू कर लो। हाँ सिंपल सरल सदाबहार, इसका इसमें गुणा तो ये x² माइनस का 5x ये आ जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 15, यानी x² माइनस का 2x माइनस 15 आंसर। ये आंसर हो गया। लेकिन आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सर हमें तो बहुत एक्सपर्ट बनना है, तो फिर दिमाग लगाओ। दिमाग के लिए आपके पास एक हथियार होना चाहिए। हथियार क्या कि x² सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये सेटिंग होती है। यानी ये चीज आपके दिमाग में लग रहा है तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ऐसा कैसे, समझो दया। यहां से x का मान 5 आ जाएगा और यहां से x का मान -3 आ जाएगा। माइंड में देखा कि मूलों का योगफल, तो 5 में 3 घटाओगे 2 और यहां माइनस का, तो 2 माइनस का सिर्फ इसी में है, यही आंसर, खत्म मुद्दा। नहीं समझे, अरे देवताओं समझो। अब यही सब डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है। x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, ऐसे x + 3 बराबर -3 बोलो हां। अब हमें यहां माइंड में सेट है कि सम ऑफ द रूट्स होता है, मूलों का योगफल,
या सम ऑफ द जीरोस भी बोलते हैं। याद रहे, जीरोस वर्ड याद होना चाहिए हिंदी भाषी। जीरोस का मतलब भी मूल होता है, रूट्स होता है। तो 5 में से 3 गया 2 और बाहर सिंबल लगा है माइनस, तो दया -2 इसी में है और किसी में नहीं। आगे सोचना ही नहीं कि क्या होगा, सेकंडों में खेला, बस अभ्यास तगड़ा। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई इतना, क्षेत्रफल कितना। सेम क्वेश्चन 2024 ALP में आया हुआ है, जाकर देखना, कुछ चीजें हमको भी याद रहती हैं। सेम पैटर्न और कुछ नहीं है, समझो। देखो 5, 7, 8 ये तीनों भुजाएं अलग अलग ना। राइट एंगल, भाई राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर, यानी ट्रिपलेट्स वाला फंडा, उससे डायरेक्ट 1/2 निकाल लेते हैं। स्केलिन विषमबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल सब बराबर। लेकिन ये कौन, ये विषमबाहु स्केलिन लग रहा है। आइसोस्केलस में 2 साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो स्केलिन, देखो स्केलिन इंग्लिश भाषी और हिंदी भाषी कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या एनी ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है समझो, इसमें हम जानते हैं S बराबर, जो लिख देते हैं थोड़ा फॉर्मूला वॉर्मूला, बच्चों का रिवीजन हो जाए। S को अर्ध परिमाप बोलते हैं, तीनों भुजाओं का योग का आधा होता है, और डेल्टा मतलब एरिया होता है, जो कि S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C वाला फंडा। जब ये तीनों भुजाएं अलग अलग या कुछ भी दे, आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप इससे निकालेंगे, आंसर आ जाएगा सब में, क्योंकि ये एनी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। दोस्तों मोहब्बत से समझना। अब देखो एक्सपर्ट बच्चा कैसे करता है, कहता है भैया सर जी 7, 5, 12, 8, 20, 20/2 यानी S बराबर 10 आ गया, सीधे माइंड में सेट। अब कहता डेल्टा यानी एरिया निकालना है, सर ये 10 ऐसे आएगा, 10 मां 5 गया 5 आया, 10 मां 7 गया तो 3 आया, 10 मां 8 गया तो 2 आया। बोलो मुस्कुरा के हाँ सर। अब करेंगे सॉल्व, ऑप्शंस पे पैनी नजर, दया दया दया, 5 दूना 10 और 10, तो चुपचाप 10 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया, 10√3 इज द राइट आंसर। बस इतना सा सॉल्यूशन है और हर एक बंदा ये कॉपी में लिखेगा, समझ रहे हो ना, बोलो हां। एक मासूम बच्चा लिखता है अमन गुप्ता जी कि सर जी टेक्नीशियन के आगे सेट करा दीजिए, डेली एक एक सेट होगा। एक एक सेट का मतलब आज मैं ग्रुप डी का तो कल टेक्नीशियन का, कहीं NTPC सिविल 2 का एक सेट कराएंगे, बाकी इतना सेट करा रखा है यूट्यूब में, पढ़िए, समझ गए। हाँ ये क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब देखो इसको करने का कितना प्यारा तरीका होता है, ऐसे लाइन खींचो, हमारा तरीका, इसे प्रेजेंट लाइन बोलते हैं। पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी यानी 4:1 का रेशियो ऐसे लिख दो। कहता 10 वर्ष बाद, बाद तो यहां जाएंगे, यानी फ्यूचर टेंस में 10 साल बाद पहुंच गए। कहता उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, 2.5 गुनी का मतलब होता 5/2, यानी बेटा 2 का पापा 5 का। अब एक बात को याद रखना हमेशा, क्योंकि रेशियो क्यों बराबर किया जाता है ये तो मालूम होना चाहिए ना। अगर मैं तुमसे क्या, आपसे शब्द यूज करना चाहिए। अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी 10 का अंतर बना होगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों यहां अंतर 3 है, तो देखो यहां अंतर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां 3 अंतर है, यहां 2 का अंतर है, तो उस 2 का गुणा इधर वाले में करोगे, 3 का गुणा इधर वाले में करोगे, तब सॉल्व करोगे। समझ गए ना, कुछ नहीं करना। कहते हैं 5 मां सा 4 गया, 1 बराबर 10 के, हमका का चाहिए, पुत्र की आयु 1 बराबर 10 के, बेटा 10 साल का है। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। ये क्वेश्चन अच्छा आया, जल्दबाजी में बच्चा गलत करेगा, दम नहीं है इसमें, पर ये अच्छा है। भविष्य में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, आजकल तो कुछ भरोसा नहीं। एक घड़ी क्रमवार 3 विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है, यानी ये समझ लो मैं बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूं और दिल्ली में मेरी शॉप है, आप आए मेरे से सामान लेने अपने शहर, मान लो आपका शहर कानपुर है, मान लो कानपुर है,
आप मेरे सामान लिए आप कानपुर पहुंचे, अब कानपुर में भी आपसे कोई सामान ले रहा है, फिर वो फुटकर सप्लाई कर रहा है, बस वही हाल हो गया। तो देखो उनमें से प्रत्येक को 25% का लाभ कमाना है, हर व्यक्ति को 25% लाभ चाहिए, जैसे मुझे भी 25%, आपको भी, आपने जिसको बेचा उसको भी चाहिए, ठीक है। और तीसरा विक्रेता घड़ी को 1250 में बेचता है, तो पहला विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछा गया। अब सर कैसे करें? कुछ नहीं करना, दया 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 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेची गई। भाई 4 का कोई खरीद के लाया, 5 में बेचा, 4 का लाया 5 में बेचा, यही तो हो रहा है। और ये कांड कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो बस इसका क्यूब कर दो, यानी 64 की चीज 125 में बेची गई, और यही 125 बराबर 1250 के, तो 64 बराबर 640 के। 640 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, मयंक जी कहते हैं हम वीडियो देखने से पहले लाइक कर देते हैं। धन्यवाद आपका तहे दिल से, भगवान तुम्हारा कल ही सिलेक्शन हो जाए। और बताओ, ठीक है। अब जैसे ये पैटर्न का क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये अभी आपने एएलपी में भी देखा होगा, पर वहां 2 पावर वाला वो आज है, वो वाला क्वेश्चन है, इसमें अभी आएगा। इसमें तो आज अलजेब्रा के कई क्वेश्चन है, कई अच्छे क्वेश्चन है। आज के सेशन में मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। पहले समझो, जैसे ये क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो, तो ये एक ना तैयार करो, सुनो यहां समझो कॉन्सेप्ट, इसको रट लो। x + 1/x बराबर अगर a दिखता है, तो भाव 1 का 2 पूछा जाए, तो उस वैल्यू का स्क्वायर -2, 1 का 3 पूछा जाए, देखो इसको बार बार लिखा भी करो, याद होता है, वरना हम तो भूले जाते हैं। और सुनो दया अभी, और एक और चीज, अगर ये प्लस है, अगर माइनस में पूछ दिया जाए, तो ये वैल्यू अंडर रूट में जाती है a² - 4। सर जी ये तो हमको याद है, अच्छी बात है, एक और याद कर लो, जब याद है तो रिवीजन कर रहे हो। इसी का जुड़वा भाई मार्केट में होता है जब माइनस का होता है दया, ई प्लस बा ई माइनस बा ने, ए प्लस बा माइनस बा माइनस बा माइनस बा, अरे बोलो हाँ, और ई माइनस बा तो प्लस बा नहीं। अभी देखना कैसे, अब भाव 1 का 2, तो ये तो इवन पावर देखो प्लस में ही रहेगा, ये चीज प्लस में इवन में, ऑड में निगेटिव चला जाएगा जब यहां खेलेंगे, तो ये तो, और ये हो जाएगा b² + 2। लेकिन जब हम पावर 3 की ओर जाएंगे दया, क्योंकि ऑड पावर है और निगेटिव चल रहा है, तो निगेटिव पहुंच जाता है, और यहां b³ + 3b आएगा, और माइनस से प्लस पावर मतलब इसमें जाएंगे ऐसे, तो ये भी अंडर रूट b² + 4 हो जाएगा। दोनों का अंतर तैयार रखना, कुछ भी पूछ देता है, 50 क्वेश्चन मार्केट में बस इतने से ही हैं। सर हम कैसे करेंगे? अरे आप तो ऐसे करोगे ना, भाव 1 का 3 बोल रहा है, सीधे a³ - 3a, 8 का क्यूब हमका आता है 512 बनी, और 8 × 24 बार 488 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ में आया कि नहीं आया? कोशिश करो फॉर्मूले को लिख लिख के देखा करो, ठीक है। कुछ भी पढ़ो उसको लिखो जरूर, कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ बोलने से याद रहती है, कुछ लिखने से याद रहती है, ये बात याद रखना। और देखो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने का तरीका भी, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, एक बार आंख बंद करके देखो, क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंख बंद करो तो मुझे दिख रहा है कि x + 1/x बराबर 8, x³ + 1/x³ बराबर 8 का क्यूब माइनस, ऐसे ही आप चीजों को ध्यान रखो कि उस पेज में क्या लिखा है, एक बार आंख बंद करके देखो, हो सकता है आपके याद करने की क्षमता भी बढ़ जाए। समझ रहे हो ना? कहता है 2 पाइप ए बी एक टंकी को 5 घंटे 8 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। बहुत सुंदर, भरो भाई। एक कह रहा 5 घंटा, एक कह रहा 8 घंटा। पाइप सी 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है, खाली कर सकता है।
तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय? फर्जी क्वेश्चन, आजकल यही सब आ रहा है। हाँ, इसका एलसीएम लोगे तो 40 आएगा, 5 से भाग दोगे 8, 8 से भाग दोगे 5, 10 से भाग दोगे -4। अब 13 लड्डू बने, 4 लड्डू टूटे, तो लड्डू बने कितने? 9, 9 से भाग दोगे यानी 40/9। कहते हैं 4 से ही 4/9, मुद्दा खाता। हाँ, आंसर ये होगा। मेरा टाइपिस्ट ऐसे लिखता है, ठीक है। देख लो टेक्नीशियन वालों, एक बच्चा नहीं लिख रहा था सर टेक्नीशियन का क्वेश्चन कराओ, देख लो जाके, शुरुआत के भी 7-8 सेट कराए हैं, 2-3 बार यही क्वेश्चन कराया, देख लो जाके, 2-3 बार कराया, समझ गए? ये चीज समझो। कहता निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यदि माध्यिका 63 है तो x का मान क्या है? मोटा मोटा समझो दया, मोटा मोटा। पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 मतलब 4, 4 8 2 10। अगर 10 पद होते हैं, 10 पद, तो 10 का आधा 5वां और फिर छठा पद का योग का आधा होता है। और सुनना, अगर 11 पद होते, ये भी मैं बताता चलूंगा, तो 11 के बाद 12, 12/2 तो छठा पद देखते हैं, यानी ऑड में 1 जोड़कर आधा करते हैं, इवन में 10 जोड़ा तो सीधे आधा, उसके बाद वाला /2। समझ गए? यानी कहने का सेंस दया, इन दोनों का योग का आधा करना है, तो ये x + 2 ऐसे /2 जो कि कह रहा है 63, 2x/2 यानी x + 1 = 63। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, जाके देख लेना, ठीक है। x = 62 आंसर, 62 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चीजों को सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा भावनाओं में कब बहते हो, 10 बार मैसेज लिख रहा है। देखो भावनाओं में क्या होता है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। भावनाओं का बहने का सेंस क्या है कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जैसे सुनो, जैसे मैं बता रहा हूं भावनाओं में मैं कब बहा। मैं 10th क्लास में भावनाओं में बह गया। मेरी फर्स्ट क्लास 10th क्लास में नहीं है मेरे भाई, इंटर में फर्स्ट क्लास पास हूं, ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट क्लास, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास लाना, ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी में, और एमसीए किया हुआ है उसके बाद, और साथ में बीएड भी कर डाला है। और बताओ, और साथ में और भी कुछ किया है, नहीं बताएंगे, जाओ, ठीक है। क्या मुद्दा भावनाओं में बह के कि जैसे tan 2θ का फॉर्मूला, सब लोग सुनना, हम काम की बातें करेंगे, फर्जी बातें नहीं। sin 2θ का फॉर्मूला, इसमें भावनाओं में बह जाते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan θ 1 - tan square θ, और इसका होता है 2 tan θ 1 + tan square θ। यहां भावनाओं में बह गए हाई स्कूल में, यहां हम प्लस लगाया है, मेरे साथ खेला हो गया। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज होता है भावनाओं में बहना। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो देख लो, अब एलपी पहले सेट में सेम क्वेश्चन चिपका दिया उसने, पहले सेट में चिपकाया था a² फर्जी क्वेश्चन, भाग दे दो। a + 1/a = 4, और कह रहा भाव 1 का 2 यानी 4 का स्क्वायर -2, 16 में से 2 गया 14 आंसर। ठोको लाइक। इसको पढ़ो। एक टीवी सेट के मूल में पहले 20% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष पुनः 5% की वृद्धि होती है। अब ये 2 बार वृद्धि हुई। हमेशा एक चीज याद रखो, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूजन रहता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में, जब अलग अलग आर्टिकल होते हैं तो गुणा करके ऐसे करते हैं, जैसे नहीं 2:3 4:5 ऐसे करके खेलते हैं, ये अलग अलग आर्टिकल के लिए होता है। लेकिन जब एक ही वस्तु में हम 2 बार सेम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, जब सेम आर्टिकल होता है तो हम गुणा करके करते हैं, सेम आर्टिकल होता है तो गुणा करके करते हैं, लेकिन जब अलग अलग आर्टिकल होता है तो प्लस करके करते हैं। सुन लिया? हाँ, उल्टा बोल गए थे, समझो। अब यहां कह रहा है कि 20% की वृद्धि, फिर 5% की वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद टीवी सेट में कितना। तो आप ये वाला फंडा लगा लो, क्योंकि जब एक आर्टिकल होता है और उसमें 2 बार ऐसा ऑपरेशन हो तो ये लगा लो, सबसे सही। 20 × 50 100/100। अभी मैं करके दिखाता हूं कई तरीके से। 26% की वृद्धि हो गई, या एक ही आर्टिकल में हो रहा है तो 100 रुपए मान लो,
100 का 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा, 120 का 5% बढ़ाओगे तो 6 बढ़ गया, 126, 26% की वृद्धि हो गई। या ऐसे 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में, 5% मतलब 1/20, तो 20 की चीज 21 में। दया देख रहे हो, इंटू इंटू, ये 100 और ये 126। लेकिन जब अलग अलग आर्टिकल होता तो यहां हम प्लस का सिंबल लगाकर करते, और ये दोनों काम नहीं करता है। अच्छे से पढ़ो प्रॉफिट एंड लॉस को और परसेंटेज को, ये चीज आप सीख जाओगे। बहुत कराया है। देखो कोई भी टॉपिक आपको निःशुल्क पढ़ना है, जैसे बहुत से बच्चों का पैसा ही नहीं है, सर हमारे पास 100 रुपया का कोर्स लेने के पैसा नहीं है, 200 रुपए का नहीं लेने, फिर मत लो। यूट्यूब पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, आगे प्रकाश सर मैथ, आपको कम से कम 50 वीडियो मिल जाएंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार पढ़ लो। हाँ, एक ही कलर के पढ़ना, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएंगे। समझ गए? ये क्वेश्चन, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन में मैं 4 बताऊंगा, ठीक है? जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे करंट अफेयर के टीचर एक एक पॉइंट को डिकोड करते हैं, और वही मैथ को भी करना चाहिए। कहता है त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होगा, बताया जाएगा। ये आप बताओगे आज परिकेंद्र क्या होगा, मैं कमेंट में देखूंगा। पहले सुनो, इसमें कई भाई होते हैं। एक भाई होता है जिसका नाम कहते हैं इन सेंटर, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। अब हिंदी में समझ लेना कि गड़बड़ कहीं लिखा हो तो धरने में मत बैठना। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर, परिकेंद्र, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। मैं चारों बता दे रहा हूं आपको, आज के बाद टेंशन खत्म। हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। और सरकम सेंटर, अंतः केंद्र, परिकेंद्र। देखो यहीं पर गड़बड़ है, इसे लंब केंद्र बोलते हैं हिंदी में, लंब केंद्र, और इसे परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था कि हिंदी में कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा, अब एक बात को समझो। देखो जब इन सेंटर के बारे में बात होती है तो कहते हैं अंतःकोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अंतःकोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे इन सेंटर यानी अंतः केंद्र बोलते हैं। इन सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, राइट? अब ये कहां है? क्वेश्चन में गए। और इन सेंटर होता किसमें है? मीडियन में होता है। कई सारे पॉइंट क्लियर करा रहा हूं, मीडियन में। तो ये पॉइंट हमारा इन सेंटर का हुआ। किसका हुआ? इन सेंटर का हुआ। द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इट्स, तो एक मिनट, नसेबाजी हो गई, नसेबाजी हो गई, नसेबाजी हो गई। इन सेंटर मीडियन कहां से होता है? अंतः केंद्र क्या होता है? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, ये होता है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन सेंटर होता है। अब आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। आर्थो सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स कैसे? ये जो लंब आ रहा है ना, ये लंब, इसे हम लोग एल्टीट्यूड्स बोलते हैं आर्थो सेंटर में। सेंट्रोइड हमारा होता है किसमें? मीडियन में। माध्यिका बोला जाता है। क्या? माध्यिका। ये हमारी माध्यिका भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। ये माध्यिका भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। ये माध्यिका भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। तो वो हमारा होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। ठीक है, माध्यिका। और परिकेंद्र क्या होता है? दया, परिकेंद्र क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी सेंटर से लंबवत बाइसेक्टर होना चाहिए। यानी ये लंबवत होगा, ये देखो ये लंबवत है पर लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। ये लंबवत है लेकिन भुजा को 2 बराबर भागों में तोड़ देगा। ये लंबवत है, भुजा को 2 बराबर भागों में तोड़ देगा, उसे परिकेंद्र बोलते हैं। तो 4 नाम आज से क्लियर, एक बार रिपीट करते हैं।
इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर। इन सेंटर में इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, आर्थो सेंटर में शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड के बारे में बात होता है, सेंट्रोइड में मीडियन के, और सर्कम सेंटर में किसके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर हमें यह देखा जाए द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स, तो इसी को हम लोग परिकेंद्र बोलेंगे। परिकेंद्र में यह होता है, यानी अच्छा ये परिकेंद्र, इसका आंसर ये होगा। बाकी के आंसर आप समझ गए, यहां शीर्ष लंब बात के कर रहा है तो ये आर्थो सेंटर में होगा, वहां इंग्लिश हिंदी लिखी हुई है, ठीक है, डरना नहीं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं आज तो धरने में बैठेंगे। माध्यिका की बात करें तो सेंट्रोइड में होता है, और समद्विभाजक की ये जो 5-7 मिनट में पढ़ाया ना, 10 पॉइंट के क्वेश्चन क्लियर हो गए, थ्योरी क्लियर हो गई आपकी, जो सिंपल सी अगर पूछ दी जाए, समझ गए। और इसी को पढ़ना है मनीष दी। अब जैसे ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता दे रहा हूं, ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट। ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट क्या, साइक्लिक पैटर्न में अगर क्वेश्चन हो, अब जैसे इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो हो सकता है आपसे सॉल्व ही ना हो, पेपर टाइम। अभी क्या है, बिल्कुल चटपट में निपटा दूंगा। देखो ये होता है साइक्लिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइक्लिक। यहां देखो x है तो सेम पैटर्न पे y है, वही z है। यहां देखो x के बाद वो सही है, वो सही है, x के बाद y, y के बाद देखो z, फिर y है तो y के बाद z, z के बाद x, वो आगे पीछे उन्होंने लिखा है कि बच्चा डिस्टर्ब, z के बाद x, x के बाद y, यानी ये साइक्लिक पैटर्न पे है, इससे यहां ये ऐसे चल रहा है डेटा। जब ऐसा डेटा चलता हुआ नजर आ जाए, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, खत्म। इनको एक एक रख दो, एक रख दिया, मतलब ये सब बराबर समझो, ये सब बराबर, तो ये आ जाएगा 1, 2 + 1 + 1, यही सबकी वैल्यू, यानी 1/4 आंसर, ठीक है। ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्या फ्री में पढ़ना है, सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम फ्री में ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रकाश सर मैथ ऐप को इंस्टॉल कर लेना और रेलवे एसएससी के फ्री लेक्चर में चले जाना, तो एसएससी वाले फोल्डर में 22 घंटे की अलजेब्रा की थ्योरी फ्री पड़ी हुई है, वहां पर जाना तो वहां लिखा भी शायद ये होगा ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट करके, नहीं लिखा तो देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। 2-3 घंटे ये पढ़ाया गया, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, तो सीखेंगे मगर प्यार से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित का मान क्या होगा। देखो एक चीज समझना, पहले तो ये समझो कि अगर यहां ऐसे लिखा है तो ये ऊपर जाके पहले तो पॉजिटिव हो जाता है, ये बात तो समझ में आई। और ये जो 216 दिख रहा है तो ये 6 का क्यूब होता है, और पावर 2/3 ऐसे कट जात है, बोलो हां। और देखो ये 256 ऊपर जाएगा तो ये साइन, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये नहीं, तो 256 का होता है, मोदी जी से संपर्क नहीं करो भी, 4 की पावर 4 256 होता है, और ये 3/4 ऐसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और फिर देखो 32 जो कि 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5, यहां 10 की पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -2 ऐसे, समझ गए, खत्म। अब काटो पीटो और क्या, 6 का स्क्वायर 36, 4 का क्यूब 64, हैप्पी बर्थडे 100 -2, इन दोनों का सम भी 100 होता है, 2 से 2 भी निपट जाएगा, 0 आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, समझ गए। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी इच्छा है तो ये चीज याद कर लो, थोड़ा सा काम आएगी। 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216, सर हमको तो पहले से आता है, तो 6 की पावर 4 बताओ 1296, 36 का स्क्वायर होता है, 6 की पावर 5 777 होता है, ठीक है, 777 होता है, 6 की पावर 6 46 6 56, मोदी जी को याद कर लो। देखो एक चीज देखो, इसको याद करने का तरीका,
36 का क्यूब, सुनो कैसे याद करते हैं, 36, 46, 56 और बीच में 6 लगा दो। 36, 46, 6, 56, 36 का क्यूब 46, 6, 56, 36 का क्यूब 46, 6, 56। देखो इनसे क्या होता है, जब भविष्य में हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कई चैप्टर हमारे बेहतर हो जाते हैं। क्यूब 1 से लेकर 30 तक रट डालो, ठीक है, जिससे कि कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का चैप्टर फर्जी लगने लग जाए। इस बार बहुत कुछ आया है सीआई के क्वेश्चन में, 3 साल का 2 साल का, वो स्क्वायर क्यूब पर, जिसको मालूम था कि ये होता है तो होता है, समझ गए। ये क्वेश्चन अब तो सदाबहार है, सब लोग समझ गए। वाला क्वेश्चन कहता है 100 रुपया प्रति केजी की दर से दाल बेचता है, यानी और 80 रुपया में खरीद के लाता है। ये समझो प्रकाश सर है, 80 रुपए में कोई चीज लाते हैं और 100 रुपए में आपको बेच डालते हैं। तो ईमानदारी से मैं 20 रुपया कमा रहा हूं, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो मैं 25 कमा रहा हूं, रुपया 20 कमा रहा हूं मोटा मोटा, कि 80 की चीज तुमको 100 में चिपका दी। लेकिन बेईमान आदमी हूं मैं, ठगी। यहां क्या लिखा है, ठगी। मैं क्या कर रहा हूं, ठग। आप कह रहे हो सर जी 1 किलो दे दो टमाटर, अब तो टमाटर सस्ते हो गए, जब महंगे थे तो आपका 1 किलो, तो 1000 ग्राम आपने हमसे मांगा कि सर 1000 ग्राम टमाटर दे दो, और सर तुमका चिपका कितने रहे, 800 ग्राम टमाटर। खत्म बात, क्योंकि 800 ग्राम की चीज हम 1000 ग्राम में बेच रहे हैं, कमाई है, पैसा ही पैसा। अब काट लो जीरो, देखो 3 0 1 2 3 68 64, ये 100। चाहो तो और काट लो, 4 से ये 16 बार, 4 से ये 25 बार, 16 की चीज 25 पे 9/16 गुणे 100, और इसे 56.25% बोल देंगे। ये भी बताएंगे क्यों इतनी जल्दी लिख देंगे है। देखो एक बात को और कुन्ने में कहीं याद कर लो, मैं याद करा देता हूं मोटा मोटा। आपसे कोई कह दे 100% क्या होता है, तो कह दो 1 होता है। 50% क्या होता है, तो कह दो 1 का आधा होता है। भाई 2 भाई बंटवारा तो 50% पैसा आना चाहिए, 50 का आधा 25%, यानी 1/4 मिलना चाहिए। 25 का आधा 12.5%, 1/8 मिलना चाहिए। अरे बोलो हाँ। और ये तो अभी 16 है, तो और आ जाओ 6.25% इसका, तो 1/16 होता है। और दोस्तों कौनो कहता है, अब देखो ये चीज सीखा जाता है कि यहां 9/16 लिखा, तो 1/16 क्लिक करता है ये, और 9 तो 9 का इथे 9 का उथे, और इसमें गुणा कर लोगे 9 से तो ये 25 9 225, 2 हासिल 54 2 56। मोदी जी समझ गए, क्लियर ना? नहीं क्लियर सर, हमको तो याद ही नहीं होता। चलो और दूसरा बताते हैं, 9/16 है तो 8/16 तो 50% हो जाएगा। अब 1/16 तो 6 रुपया 25 पैसा, समझ गए? तो 50 और 6 रुपया 25, सीधे 56.25 कर लो। और चीजें हमें बेहतर तैयार होनी चाहिए, ठीक है। एक मासूम सा बच्चा लिखता है कि सर आप एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्यों नहीं करा रहे हो, सर आपको आता नहीं है क्या, ऐसा सोच रहे हो? कोई भी डेट डालो, आगे प्रकाश सर लिखो, आगे मैथ भी लिख देना, क्योंकि कई लोगों ने प्रकाश सर के नाम से चैनल बना रखे हैं। आप प्रकाश सर मैथ लिख दोगे मेरे दोस्त, वो सेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो भी किताब आपके पास होगी। समझ गए? हाँ समझे? 133 2 साल पहले करा दिए थे। और बताओ, कईयों में देखोगे 1-1 लाख 2-2 लाख व्यूज भी मिलेंगे एनटीपीसी सीबीडी 2 वाले सेटों में। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। उनमें से किसने उच्चतम कुल प्राप्तांकों के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त किया? अब दूसरा स्थान, नाम तो लिखा है रोहन मोहन राधा अली जोहन, इस टाइप से। अब मेरे भाई इसको डेटा जोड़ना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। अगर दो जो 5-5 का अंतर है तो खेला हो जाएगा। तो आप तेजी से जोड़ो। रोहन को कितना मिल रहा है? 9 8 17, 1 हासिल, 14 6 20, 20 11 31, 1 32, 327 मिले। 8 3 24, 24 8 32, 32 3 हासिल, 14 6 20 8 28, 28 5 28 और 3 31,
और 31 5 36, बाकी भूल चुक लेनी देनी। 7 6 11 तो 13 हासिल 1, 7 चौक 28 और 7 पना 35, सीधे 353। यहां 5 3 8, 8 6 14 हासिल 1, 9 1 10 7 17, 17 5 22, 22 और 10, 22 10 32। देख रहे कितना नियरेस्ट है, इन दोनों का नियरेस्ट कितना है? 5 5 10 15, 15 6 21, 2 हासिल, 9 8 17 2 19, 19 19 और 5 24, 24 14, 24 14, 24 14 38, 381। ये डेटा हमने मोहब्बत से जोड़ लिया। ठीक है, देखो पेशेंस रखना होगा, अगर जोड़ा है तो पेशेंस के साथ जोड़ो, किचकिच नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्थान किसका? तो दया दया दया, पहला स्थान तो इसी का है, दूसरा इससे कम कौन है? 362 कौन है? मोहन भैया है भैया, ये मोहन भैया है, देख रहे हो, मोहन भैया। तो आंसर मोहन। अब कुछ बच्चा कहेगा सर शॉर्टकट मार देते, अरे खेला हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीजें हमें सीखनी है, डरना नहीं है। ठीक है, पंद्रह के बाद 16 नंबर। एक बच्चा कह रहा है सर आपके कोर्स में एक एक चैप्टर में 250 300 400 क्वेश्चन है, कैसे देखें? अरे किताब लिया होगा, लगाने बैठो। पहले दिन 20-30 लगाओगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होंगे तो 20-30 आपके हो पाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करोगे, ऑटोमेटिक बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होना चालू हो जाते हैं। समझ गए ना? अब जैसे इस बार आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ, 15 सेट हुए, 15 गुणे 35 कर लो, यही ना। और मुश्किल से अगर शुरुआत के 4 सेट सही से लगा लोगे तो 11 सेट लगाने की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्त। पर हमारी तो मजबूरी सब कराना। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? तो कोई भी चीज पढ़ो, आप शुरुआत के जब पढ़ोगे, अब बार बार वो चीज रिपीट होने लग जाएगी, तो स्किप मारना चालू कर दो। ये तरीका होता है और ये बेटर तरीका है, रिवीजन भी होता है, आपका आईक्यू भी बढ़ता है। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख लोगे तो याद भी हो जाता है कि ये क्वेश्चन है। जैसे मुझे आरपीएफ एसआई का हर एक क्वेश्चन याद है। कोई मेरे से एग्जाम ले ले, हम एक एक क्वेश्चन लिख देंगे। और बताओ, अब कह दो सर फेंक रहे हो, 15 सेट देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 डिग्री है। उस बहुभुज में भुजाएं, देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि अंतःकोण और इंटरनल और एक्सटर्नल का सम 180 डिग्री होता है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन कि अगर हमसे नंबर ऑफ साइड पूछा जाए तो 360 बटा ई कर दो। ई मतलब एक्सटर्नल। अब ये देखो करते कैसे हम लोग, हमको अंतःकोण दिया गया 108, तो सीधे घटा दो 180 में 108, तो सीधे ई बराबर 72 आ गया। और हमसे बहुभुज में भुजाओं का पूछा गया तो एन क्या होगा? 360 बटा 72। पॉलीगॉन चैप्टर 5 आंसर। और जिसको पॉलीगॉन नहीं आता तो पॉलीगॉन प्रकाश सर मैथ करके एक बार सर्च तो मारो, खुशी मिलेगी। ये क्वेश्चन कह रहा भैया लगभग मैं बता दूं तो नियरेस्ट इंटीजर चलेंगे। जैसे ये चीज है तो इसको 56 मोदी जी, और ये 7 बोलेंगे नियरेस्ट में, ये 5 बोलेंगे, ये 34 बोलेंगे, ये 27 बोलेंगे और ये 3 बोलेंगे। ठीक है, सुनो, अब पहले भाग देते फिर गुणा करते। तो 8 7 56, 8 पंजा 40, बोलो 3 से भाग दिया 9 बार में, तो 34 में चाहो तो 9 घटा लो, घटा लो कितना आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। कोई कह रहा 25 आता है, चलो 25 कर दो, तो 65 आंसर हो गया। 65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? और इस बार इस पैटर्न के क्वेश्चन शुरुआत में कई सेटों में आए हुए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि एलपी में 52 बन रहे हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। देखो
कट ऑफ क्या जाएगा कोई टीचर नहीं जानता। हमारा काम है कि हम अपने आप को अपडेट रखें। अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ना सोचो कि हम एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, जे की सेट नहीं लगाएंगे, उनके भी लगाएंगे। लेटेस्ट एग्जाम, और मैं यूट्यूब में पहला व्यक्ति हूं जो इन सब चीजों को प्रॉपर वेल मैनर ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं। देख लो और प्लेलिस्ट जाकर देख लेना। ये क्वेश्चन कह रहा है इसका मान, तो देखो यहां कह रहा है मूल अल्फा और बीटा है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बारे में तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कभी निकालना है तो याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना होता है। अब ये इक्वेशन है तो इसका सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, तो दिस अपॉन दिस, लेकिन माइनस का सिंबल लग जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, तो आर अपॉन पी हो जाएगा। बस चुपचाप यहां रख दो आंसर। दोस्तों इसको उठाओगे तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 देख रहे हो, आर अपॉन पी हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्यू स्क्वायर माइनस का 2 आर पी और अपॉन में पी स्क्वायर आएगा। तो यही हमारा आंसर। देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो आप कहोगे सर 18 का ए मैच कर रहा है, 18 का ए मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक मासूम सा बच्चा लिख रहा है शॉर्ट ट्रिक बताओ, इसमें बताओ कौन सी शॉर्ट ट्रिक तुमको घोल के पिला दे, बता दो कौन सी पिला दे। देखो एक बात कहें, उन्हीं बच्चों के साथ खेला होता है जो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ आते हैं। यही सत्य है, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो सोचते हैं शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। अभी ये ऑप्शंस ऐसे लिखे हैं ना बड़े सुंदर ढंग में, कभी कभी बिल्कुल सेम ही लिखे होते हैं, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां आर लिखा तो यहां आर स्क्वायर लिख देगा, यहां मिला नहीं पाओगे। बस शॉर्टकट में तुम्हारा ग्रहण लग जाएगा जीवन में, समझे। बाकी मैंने इसके शॉर्टकट का एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रकाश सर मैथ, अभी हाल ही में डाला था एएलपी के पेपर से पहले। 70-80 हजार लोगों ने देखा है, पेपर में भले नहीं आया अभी तक, जो रेलवे हुआ था उसमें कहीं नहीं आया, पर वो वीडियो बहुत प्यारा बनाया हुआ है, वो ग्रुप डी एनटीपीसी में आएगा। एक स्वास्थ्य क्लब में 80% सदस्य पुरुष हैं, शेष 20% है। अब देखो यहां पर बनता है शॉर्टकट 80% 20%, तो मेल और वुमेन का रेशियो लिख लो। 80-20 का रेशियो क्या होगा दया, 4:1। कह रहा पुरुष सदस्यों की औसत 30 वर्ष है, तो पुरुष की 30 वर्ष है, महिलाओं की कितनी है, 40 है। और हमसे कह रहा है कि सभी सदस्यों का संयुक्त, या तो आपकी क्षमता ऐसी कि 4 तिहाई 12 और ये 40, 160/5, सीधे आंसर 32 पे टिक मार दो। ये लो, पेन भी ना चलाओ, क्योंकि जब डेटा आसान हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 तिहाई 12 यानी 120 हुआ, प्लस 40 हुआ यानी 160, 5 से भाग दोगे 160/5, 32 आंसर। या आप एक पैटर्न को अभ्यास में डालो कि इन दोनों में छुटका कौन है, तो 30 तो आंसर होगा ही होगा। यह अभी लेटेस्ट में बहुत आया है। इससे ये कितना ज्यादा, तो 10 ज्यादा, 1 का 10 तो यहां गुणा कर दोगे तो 10 एक्स्ट्रा। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी यहां 5 से भाग दे दोगे, हो गया। 32 इज द राइट आंसर। जब सस्ता हो तो सीधे इंटू करके निकाल दो। ये क्वेश्चन, आ जाओ शॉर्टकट वालों, आ जाओ कर लो, दे देना जिससे पढ़ते हो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी का, ये बात याद रखना। क्यों? अभी हम आपको लॉजिक बता देंगे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर लॉजिक नहीं मालूम, मैं आपको अभी यहां खड़े होकर 5 मिनट तक खड़ा रखूं, आप इसका दिमाग नहीं लगा पाओगे, ये क्या चाहता है, किस हिसाब से सोच रहा है, समझ गए, ये डस लेगा तुमको। तो इसके कॉन्सेप्ट को तैयार रखना, ठीक है। अभी आपको लगेगा ये तो मुझे आता था, आप तो सर डरा रहे हो, कहो तो वीडियो को पॉज कर लो, कहो तो मैं ही रुक जाऊं, समझ गए। इसीलिए कह रहा हूं सेटों को जरूर देखो, किसी किताब में पूरे क्वेश्चन नहीं है, कोई भी टीचर ने लॉन्च कर रखी हो, पूरे क्वेश्चन किसी किताब में नहीं है।
देखो ए सेक ए मैं लिख रहा हूं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। बी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 90% बच्चा नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा क्योंकि मालूम नहीं करना क्या है एक्चुअल में। मुझे भी नहीं मालूम, असली बात तो ये भी है। किसी का बना पहले ये बता दो फिर बताएं, देखे कोई है। चलिए किसी का नहीं बना। अब सुनो दोस्तों, इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है कि आपने बचपन में ये वाला पढ़ा होगा फंडा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आपसे कोई कहता था x y बता दो, तो x कैसे निकालते थे? सॉरी, इसका गुणा करके दिख रहा है ना। एक सेकेंड मेरे भाई, नीचे टैगलाइन हटा दे। हाँ देखो, b1 c2 माइनस c1 b2 करके बराबर इसमें आए। अब इसमें क्या है कि इसके आगे बढ़ते हैं, यानी ये जो a1 a2 है वो इधर समझो ऐसे, इसका गुणा कर लो तो c1 a2 ऐसे माइनस c2 a1 कर लो, और जब c1 वाला तो यहां 1, अब इनका गुणा यानी a1 b2 माइनस b1 a2 करके। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वही लॉजिक है। यहां अगर मुझे सेक ए लिखना है तो ये लिखेंगे इसका इसमें गुणा और इसका इसमें। अगर हमें 10a लिखना है यानी बीच वाला, तो ये चीज अब ऐसे आगे ले आओ जिससे गड़बड़ ना हो, ऐसे गुणा करो ca1 और a c1 डैश, ca1 डैश a c1, मतलब c के ऊपर डैश वाला सिस्टम है, 1 1 बोल रहा हूं मैं, और ये 1। अब इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है, यानी a b डैश और b a डैश। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आपको अब छोटा लग रहा होगा, ठीक है, और छोटा दिखाएं तो अब लग रहा होगा सर ने तो बहुत ही छोटा कर दिया है। हाँ, आजकल टीचर लेफ्ट हैंड का बहुत प्रयोग कर रहा है, काम ये हुआ था। ठीक है, अब सुनो, अब सेक का मान आप समझ गए होगे क्या आएगा। सेक ए का मान क्या होगा, ये वैल्यू वहां गुणा हो जाएगी एक तरीके से, और 10 का मान क्या आ जाएगा, वो भी ऐसे ही हो जाएगा कि बी सी डैश और ये डैश और नीचे ए बी डैश बी ए डैश। अब कोई बच्चा कहेगा शॉर्टकट बताओ, बिना इसके तो होगा नहीं ना। अब इसमें ये फंडा आपके माइंड में होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और ये वैल्यू रखोगे तो अब देखो, अब डायरेक्ट कर देंगे इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो दोनों में कॉमन होगी ना, दोनों में कॉमन होगी भाई, तो वो कॉमन ले ले रहा है, कॉमन ले ले रहा है, ठीक है, और एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी। समझ गए? तो आंसर निकाल लो। सब तो ठीक है, सब तो ठीक है, ये दोनों में गड़बड़ है, जो लिखा है लिखने में गड़बड़ कर दिया मैंने, ये चीज यहां लिखना था, ठीक है। हाँ, अब तो समझ ही रहे हो ना, उधर से इधर लिख रहे तो खेला हो गया मेरे साथ, और क्या, इसे कहते हैं खेला होना। ये लिखना था, ज्ञान दे दिया मैंने। नीचे वाली वैल्यू दोनों में कॉमन है, नीचे वाली कॉमन है तो ऊपर वाली यहां रहेगी, यानी बी सी डैश सी बी डैश का होल स्क्वायर, और ये सी ए डैश माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर, और नीचे जो होल स्क्वायर आएगा वो उधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा। देख लो किस में है। अब जो ज्यादा शॉर्टकट है तो खेला हो जाएगा किस में डिसाइड करने में, ए बी डैश, पहले एक के साथ बी डैश, फिर ये आंसर है। बाकी डैश डैश सब जगह दिख रहा होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना अच्छा क्वेश्चन? पहले एक बार सभी लोग तेजी से लिखो, सर ये अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता था? मधुबनी मेरे भाई,
गुवाहाटी मेरे भाई देख रहे हो 89 नंबर ले आए टेक्नीशियन में, बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। ठीक है, आपके चांसेस हैं। मैं आप अब 89 और 90 92 95 वालों को क्या कहूं, समझ गए ना, इनके तो चांसेस हैं ही है। पेपर आसान दे दिया था, अगर ऐसा क्वेश्चन एक हाथ डाल देते ना तो खेला हो जाता कईयों के साथ, नहीं डाला। कितने लोगों का सही है कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहां भाषा, अब ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, समझो, जल्दबाजी में बनने वाले नहीं है। कह रहा भैया समीकरण निम्नलिखित में से क्या होगा आंसर, ये चाहता है। अब इसके लिए पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा, बिना खोले कोई चारा नहीं। अब कैसे खुलेगा, तो आपने पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं लिख देता हूं यहां, क्योंकि मान लो आपको दिमाग ना चले कि क्या होना है, खेला हो जाए। a माइनस बी ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी और सुनो, अभी और सुनो, उसके बाद एक और फॉर्मूला माइंड में सेट कर लेना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलो अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। इसको जब खोल रहे हो तो ये पहले लगेगा, तो इन दोनों का अंतर आएगा, यानी x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और अंदर जाएगा तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का इंटू, तो चाहो तो सीधे x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो। हैप्पी बर्थडे, तो 2 ऐसे आएगा। बाकी अब इसको खोलो, यहां खोलने बैठे अब बराबर 0 तो चल ही रहा है, इसको खोलोगे तो ये इस पे देखो, तो ये देखा तो 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे बराबर 0। अभी और रुको मेरे दोस्त, ये 2 0 में निपट गया, ये 2x ये 3x स्क्वायर हो गया, ये 2x ये 1, तो ये 1 बराबर 0। तो अब आप खुद देखो x स्क्वायर बराबर माइनस का 1/3। अगर मैं x का मान देखूं तो प्लस माइनस, मतलब एक तरीके से x का मान देखोगे तो ये अंडर रूट में 1/3 जा रहा है। बोलो हाँ, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फंडा लगा लो। सर कौन सा फंडा, अभी रुको। आपने एक चीज, पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो हाँ, तो क्या है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लीनियर है नहीं, गलत, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक निकला है। क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। क्वाड्रेटिक विथ रियल रूट्स। अब इन अक्कड़ बक्कड़ यानी बी और डी में से कोई एक। अब हमें यहां पर अगर रियल है कि इमेजिनरी, तो इससे चेक होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। देखो बी वाला पार्ट तो है ही नहीं, यहां एक्स वाला पार्ट तो कोई है नहीं, यानी 0 माइनस 4 ऐसे। अब तो ये निगेटिव हो गया पहला, और ये 1 है, तो ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी ये इमेजिनरी की ओर जा रहा है। इसमें इमेजिनरी यानी काल्पनिक वाले में। आपको मालूम होगा अगर लेस देन 0 है तो काल्पनिक, इक्वल है तो बराबर, ग्रेटर है तो वास्तविक। तो काल्पनिक यानी देखो मेरे टाइपिस्ट ने खेला कर दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम चिपका दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल रूट्स। तो यहां हिंदी में अवास्तविक मूल वाला द्विघात समीकरण, क्योंकि वास्तविक नहीं अवास्तविक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल रूट्स। ठीक है, नॉट रियल रूट्स, ये आंसर होगा। समझ गए। अब मुद्दा आया स्टेप गैप करने का, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई अंधी नहीं लग सकती, ये बात याद रखना, चीजों को सीखना होता है। ठीक है, ये रेकरिंग वाला। अब देखो अभी जो इस बार क्वेश्चन आया है वो सबके करने के तरीके दूसरे थे, जितने भी आया है लेटेस्ट में। इसका करने का तरीका सीख लेना, तभी खुशी मिलेगी, अन्यथा ये तुमसे बनेगा ही नहीं। देखो इसमें कुछ नहीं होता है, 3 2 6 ऐसे, जो जैसे 786 लिखा है तो 786 786 786 बस आगे बढ़ा दो, एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर घटा कितने रहे 10, 1 9। अब देखो क्या 3 3 3 3। अच्छा यहां पर हमने 7 1 बार 2 बार 3 बार बढ़ाया है, ये क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हुई तो 3 बार बढ़ाया है। इसको ऐसे घटा लो, घटाओगे तो 6 में से 3 गया 3, ये 5 ये 4 ये 3 ये 5 ये 4
ये 3, 18 में से 9, 6 में से 1 यानी 5, और दया 316। 316 तो सभी में है, असली मुद्दा तो ये है, देखो 59 ऐसे। लेकिन मेरे दोस्त 3 4 5 3 4 5, अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 3 4 5 3 4 5 आता चला जाएगा। 316.59 ऐसे 3 4 5 पर ऐसे सिंबल लग जाएगा। समझ गए? इसको सीखो, अन्यथा खेला हो जाएगा। वरना वो वाला लॉजिक नहीं कि जितने पे छतरी उतने नीचे 9 और सारा हटा दो और फिर वो घटाओ, जेमा छतरी ना हो तो कोबरा बन के डसेगा। ये सॉल्व नहीं होगा तुमसे। समझ गए? तो इसको नोट्स में शामिल रखना। तीन नल एक साथ खोले जाते हैं, एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है, यानी तीनों नल ओपन है ए बी सी, और कह रहा भैया 12 घंटे में भर जाती है। नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है। कौन? एक नल, यानी एक किसी काम को 10 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में कर लेता है, जबकि तीसरा खाली करने वाला है, निकासी पाइप है। तो हमने माना कि यही सी है, 2 भर रहे हैं। अब इन्हीं का एलसीएम ले लो, 60 आएगा। 12 से 5 बार में 10 से 6 बार में 15 से 4, यानी ए 6 लड्डू बनाता है, बी 4 बनाता है, और बने 5 लड्डू। यानी सी कहता है सर जी ओ सर जी 6 4 10 बने और बन रहे 5, तो हम सी हैं। 5 तो लड्डू तोड़ते हैं, और तुड़वाने कितने हैं? 60 लड्डू। 60/5 यानी 12 घंटे में निपटा देगा। कौन? सी। यानी टंकी को 12 घंटे में सी खाली कर देगा। सी 12 घंटे में खाली कर देगा। ये क्वेश्चन अब देखो, सेम बेस है, मोटा मोटा सेम। अच्छा इसको आप चेक करो चाहे ना करो, यहां पहले चेक कर लो। ये होता है 5 की पावर 4 और होल पावर 1/4, और ये होता है 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2। पहले इसी को देखो। अब कहते हैं क्या दया कि ये 5 ही बचा, ये 5 तो ये 0, इसके साथ कछु हो 0, आंसर खत्म 0। यदि एक ठोस लंबवती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी गिवन है, 2 पाई आर एच की वैल्यू 2310 हमें दी गई है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखा जाए कि भैया 11 का मल्टीपल, चलो ढूंढ लेते हैं 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल गए हम लोग जंग के मैदान में, सर जी ये है, ये नहीं है, 12 ये है, ये नहीं है। अब बताओ कौन सा होगा? इसका मतलब वो चाहता है कि चुपचाप सॉल्व करो। ए और सी में कौन? तो नहीं, इसका मान हमको ऑलरेडी गिवन है 2310। देखो दया, और यहां 2 ऐसे लगा दो, 22/7 ऐसे लगा दो। अच्छा 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए थे ना हमारे, बी और डी। ए और सी में से कोई होगा तो हम कैलकुलेशन से बच लेते भाई, वहां मेहनत की थी हमने थोड़ी सी। और आर 21 × 21, हाँ काहे को 7 से ये 3 बार यूनिट निकाल लो तो इसका तो 0 है। 4 3 12 यूनिट पे 2 आया, 2 1 कम 2, यानी लास्ट में 2 होगा तो ये आंसर आएगा। अगर तसल्ली ना हो तो इसको कैलकुलेट कर लेना तो आंसर आ जाएगा। भाई एक बार तो हमने 11 का मल्टीपल चेक किया था तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए थे। बोलो हाँ, तो वो मेहनत क्या बर्बाद जाने दोगे? बोलो, वो तो मेहनत नहीं। अब 50-50, या तो यूनिट प्लेस पे 6 आए या 2 आए, यहां तो 0 है, यहां से इसका इंटू करने में 2 ही आएगा, खत्म बात। वरना आप फ्री बैठे हो कर लेना, समझे? प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। हम तो शॉर्टकट बताएंगे पर यह प्यारा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हर बच्चा इस क्वेश्चन को तैयार करेगा, यह भी याद रखना। देखो पहली बात तो हम जानते हैं कि दोनों संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो इंटू होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 15 × 300 होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर यानी x - y जो कि 15 दिया गया,
और दोनों संख्याओं का योग यानी हमें x प्लस वाई चाहिए। थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस दूंगा और आपको आ जाएगा, ये भी समझो, मेरा कॉमन सेंस से आ जाएगा। देखो दोनों संख्या का एचसीएफ 15 है, यानी दोनों संख्या 15 का मल्टीपल होंगी। ये भी 15 का मल्टीपल होगा, ये भी 15 का मल्टीपल होगा, यानी बाय डिफॉल्ट आंसर भी 15 का मल्टीपल होगा। बोलो बोलो, क्योंकि एचसीएफ 135 आंसर। जय माता दी। हाँ 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 135 आंसर। नहीं करना है सॉल्व। अरे एचसीएफ 15 दिया है तो बाय डिफॉल्ट दोनों संख्या 15 का मल्टीपल होगा ना। अरे बोलो ना, तो सम ऑफ दोनों का तो वो भी 15 का मल्टीपल होगा ना। तो डी इज द राइट आंसर। कोई मेहनत नहीं करना। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो दया, दूसरा तरीका कि सर हमें तो पहला तरीका आता ही नहीं, जाओ हम नहीं मानेंगे, हम तो पेपर में गए सॉल्व करके आएंगे चाहे जो हो जाए। तो देखो फिर दिमाग लगाओ, फिर दिमाग लगाओ कि सर ने कहा था 15 15 का मल्टीपल, तो यहां बनाओ 15 का मल्टीपल। देखो ये 15 क्या है 45। देख लो मेरी टेंशन बढ़ जाती है। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं 60 गुणे 5? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। 5 का इसमें गुणा करो 60, ये यानी 75 गुणे 60 हो गया। अब गौर से देखो दोनों का अंतर 15 आया कि नहीं आया, और तो दोनों का सम पूछा गया, 135 आंसर आ गया। यह दूसरा तरीका। सर हम तो सीखेंगे ही नहीं, सर कुछ और होता तो क्या करते? तो हवन करते। सीधी सी बात है, उस केस में हम इसको सॉल्व करते और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 टाइम्स x इंटू वाई। और यहां से हमें ये चाहिए, ये वैल्यू उधर जाती और ईमानदारी से हम इसको कैलकुलेट करते। देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए ना? अरे मजा तो आया होगा, क्योंकि बहुत सारा चीजें सिखाई गई हैं। ये नहीं कि ये 26 तो क्वेश्चन कराए गए हैं। फिर आया, हाँ ग्रुप डी वालों ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन नहीं, 2800 भी आते हैं, 2900 भी आते हैं। सब मैथ के हुए, कोई भी रीजनिंग का नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये ओरिजिनल पेपर से करा रहा हूं मैं, खुद से टाइप, मतलब टाइपिस्ट से टाइप करवा के। वर्ष 2017 में सभी 4 पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या क्या है? 2017 लड़कों की औसत। तो भैया ये तो गर्ल्स का मैटर है, देखो तो बॉयज का मैटर तो हमें निकालना खुद पड़ेगा ना, और फिर जोड़ना पड़ेगा। तो 900 टोटल विद्यार्थी 900, जिसमें 450 गर्ल्स, तो बॉयज कितने होंगे? 450 होंगे। अब वही डेटा देखते रहना, 1800 टोटल, 1000 तो 800 हो जाएंगे। 15 में से 700 गया तो 800 हो जाएंगे, समझ गए ना? 13 में से 600 गया तो 700 हो जाएंगे। जोड़ लो, 50 ऐसे आएगा, 8 दूनी 16, 4 20, 7 27, 2750 हो गया। 16 4 20 7 2750 औसत कह रहा है, तो ये 4 ही हैं, तो 2750 में हमको 4 का भाग देना है। 6 चौक 24, फिर 35, 8 चौक 32, फिर 30, 7.5। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? अंतिम क्वेश्चन, यदि मूलधन इतना है 5%, 4 साल का एसआई बता दो, यानी रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो, यानी 13,000 में 5 का 20% निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, 13 दूनी 2600। तो राइट आंसर कितना? 2600 आएगा। समझ गए? क्लियर? आशा है सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है।